नमो अर्हन्ताडं नमो सेत्थाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोए सब साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चयनं जयतु शासनम् चयनं जयतु शासनम् चयनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूनवड्डमानं परमपाणं जिनं त्रिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम मीणम। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत यह रैण सार प्राभृत नाम का अद्भुत हम सभी को सम्यक्त्व रत्नत्रय में जागृति दिलाने वाला यह प्राभृत ग्रंथ, इस पर हम सभी ने कल इसी ग्रंथ की 10वीं गाथा पर यह विचार किया था कि सम्यक दर्शन से युक्त दान, पूजा, शील, अनेक प्रकार के उपवास, कर्म क्षय के कारणभूत व्रत आदि मोक्ष सुख के कारण है, और सम्यक दर्शन के बिना ये ही दान, पूजा, शील, अनेक प्रकार के उपवास, कर्म क्षय के कारणभूत व्रत आदि ये ही सब दीर्घ संसार के कारण है। यानी सम्यक्त्व के बिना की गई सारी करनी वह एकमात्र संसार का ही बीज है, संसार को ही बनाती है। और ये वाली बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे जैन दर्शन ने एक तरफ जहां बहुत सुंदर बाह्य क्रिया का चित्र खींचा है कि हम जैन संतों को देखते हैं, उनकी आराधना को देखते हैं, तो उनके जीवन को देखकर हमारे अपने संबंध के सारे दंभ एकदम गलकर पानी पानी हो जाते हैं। हम उनके सामने अपने को कैसे शूरवीर मान लें, हम उनके सामने अपने को कैसे संयमी मान लें, हम उनके सामने ऐसा कौन सा गुण है जो अपने अंदर देख पाए, क्योंकि वे गुणों के आकार हैं। और शूरवीरता में, धैर्य में, शांति में, क्षमा में, संयम में जैन मुनिराजों से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं। तो एक तरफ तो जिनागम ने जहां पर बाहर में मोक्ष मार्गी महामुनिराजों का इतना सुंदर विराट चरित्र खींचा है, वहीं पर जब हम और सूक्ष्मता से दृष्टि डालते हैं तो वो जो बाहर का चरित्र है वो तो मात्र उस खिले हुए वन की चमक है, उसकी हरियाली है, उसके फूल हैं। पर सही काम तो जो महाराज आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि भाई उनके अंतःकरण में जो पल्लवन हुआ है, जिन वैराग्यादि भावनाओं का, जिन तत्व विचार के जल का, उसके कारण उनका बाहर की चारित्र बगिया इतनी समृद्ध, हरी भरी, मनमोहक दिखाई देती है। सो बाहर का ये जो कुछ भी, जैसा भी वृत्त हमको दिख रहा है, इसमें अंतरंग शुद्धि मूल है, और वो शुद्धि का प्रदीप्त कारण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रदीप्त ज्योति। ये आत्माधीन अंतःकरण से जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया है, उनका ही बाहर का जीवन इतनी उज्जवलता और कांति को लिए होता है। ये आचार्य कुंद कुंद देव ने हमको इस 10वीं गाथा में बताया। अब 11वीं गाथा में आचार्य देव इसी बात पर आगे चलकर एक बात कर रहे हैं, और समस्त श्रावक वर्ग एवं मुनि वर्ग के लिए एक विशिष्ट जिनागम में प्रदत्त
कार्यशैली, उनके जीवनों की आचार संहिता यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं। हम गाथा 11 का पाठ पढ़ेंगे। श्रावक और मुनि के कर्तव्य। दानं पूयामुखं सावय धम्मेण सावयातेन विना झाणाज्जयनं मुखं यदि धम्मे तं विणातः सोवी। ये प्राकृत का सिंहनी नाम का छंद है और आचार्य देव ने इस पर प्रकट श्रावक और मुनियों के कर्तव्यों को स्पष्ट कर दिया है। दानम पूया मुखम, दानम यानी कि दान, पूया यानी कि पूजा, मुखम ये मुख्य है। क्या मुख्य है? दान और पूजा मुख्य है। कहां पर? सावय धम्मे, श्रावक धर्म में। श्रावक धर्म में श्रावकों के लिए, श्रावकों की भूमिका में दानम यानी दान और पूया यानी पूजा ये मुख्य कर्तव्य है, मुख्य है, ये ही प्रधान कर्तव्य है। अर्थात तेन बिना सावयान, कि इनके बिना धर्म में दान और पूजा के बिना जो श्रावक हो उसके श्रावकपना नहीं होता। तेन उसके बिना बिना सावया श्रावकत्व नहीं होता। पहली लाइन में पूरे श्रावक धर्म का आचार्य देव ने संक्षेप किया है। दानम पूया मुखम सावय धम्मेन सावया तेन बिना। भैया दान और पूजा ये श्रावक धर्म में प्रधान है, मुख्य है, और इनके बिना श्रावक नहीं होते। दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं होते। दूसरी लाइन, सो पहली लाइन पर जो संक्षेप किया गया श्रावक धर्म का वो ये कि दान और पूजा ये श्रावक धर्म में मुख्य है। और कितने मुख्य है? कि इतने प्रधानता से मुख्य है कि दान और पूजा के बिना श्रावक होता ही नहीं। ऐसा श्रावक ही नहीं, वो श्रावक ही नहीं कहलाता जिसके जीवन में दान और पूजा मुख्यतया नहीं पाए जाते। ये पहली बात। दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेन बिना। दान और पूजा मुख्य है श्रावक धर्म में और श्रावक इनके बिना नहीं होते। और क्या? अब दूसरा, यतियों का धर्म, मुनिराजों का धर्म। झाणा जयणम मुखम जदि धम्मे तम विणातः सोवी। जदि धम्मे यानी यति धर्म में, मुनि धर्म में, जैन श्रमणों के धर्म में क्या मुख्य है? झाण अध्ययनम। झाण यानी कि ध्यान और अध्ययन यानी कि अध्ययन, ज्ञान। क्या मुख्य है यति धर्म में? एक तो ध्यान करना अपने शुद्ध चेतन तत्व का, जिनेंद्र देव के वचनों का अध्ययन करना। ये दो काम ही मुनिराजों के जीवन में मुख्य हैं। जदि धम्मे, और कितने मुख्य हैं? तम विणातः सोवी, यानी कि तम विणा यदि धम्मे न होदी, यानी कि ध्यान और अध्ययन के बिना मुनि धर्म नहीं होता। श्रावक धर्म में दान और पूजा मुख्य कर्तव्य हैं, उसके बिना श्रावक नहीं होता। मुनि धर्म में ध्यान और अध्ययन मुख्य कर्तव्य हैं, उस ध्यान अध्ययन के बिना वह मुनि धर्म भी वैसा ही व्यर्थ है, होता ही नहीं। क्या प्रधान कार्य हुए? दो प्रधान कार्य हुए। किस किस के? कि दोनों के। कौन कौन दोनों के? श्रावक के और मुनियों के। जैन श्रावकों के कौन से प्रधान कार्य हैं? कि दो प्रधान कार्य हैं, दान देना और अपने आराध्य सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजन, आराधना, स्तवन, भक्ति करना। अच्छा, और यति धर्म क्या है? श्रमण धर्म क्या है? जैन मुनिराजों का धर्म क्या है? कि जैन धर्म मुनिराजों का धर्म भी दो प्रकार से वर्णित है। प्रधान क्या? कि वे स्वरूप के ध्यान में, वे अपने स्वरूप के प्रति बढ़ते हुए शुद्धोपयोग के साथ आराधना में रहें
और यदि उससे बाहर हुए तो अध्ययन में, जिनागम के सूत्रों के गहन विचारणाओं में, तत्व विचार में, अध्ययन में उनका जीवन बीते। तो मुनिराजों के जीवन के दो मुख्य कार्य, ध्यान और अध्ययन, ध्यान और ज्ञान, और श्रावकों के जीवन के दो मुख्य कार्य, दान और पूजा। इन दोनों के बिना ना तो श्रावक ही श्रावक कहलाते हैं, और इन दोनों कार्यों के बिना ना तो मुनि ही मुनि कहलाते हैं। एकदम सरल बात हो गई, और इस पर ज्यादा विचार अपेक्षित नहीं है। विचार अपेक्षित है इस बात पर कि आचार्य कुंद देव ने इस गाथा का क्रम इस ग्रंथ की दूसरी तीसरी गाथा नहीं 11वां रखा है। 11वां क्रम रखा अर्थात क्या, कि अब तक उन्होंने इस बात को नहीं रखा था क्योंकि उनको इससे भी महत्वपूर्ण बात करनी थी, और वो बात थी सम्मिक्त्व की उपयोगिता की। और उन्होंने तब बोल दिया था सम्मत्तरयणत्तम, सम्यक्त्व ही रत्न, सम्मत्तरयण सारम, सम्यक्त्व ही सर्व रत्नों का सार है। तो सम्यक्त्व के बिना तो चाहे पूजा और दान में स्थित श्रावक हो अथवा ध्यान और अध्ययन में लगे हुए मुनिराज हो, वे दोनों ही अपनी मंजिल को नहीं पहुंचते। क्या श्रावक धर्म में मुख्य कर्तव्य क्या है? सम्यक्त्व के साथ पूजा और दान में संलग्न रहना। सम्यक्त्व के बिना पूजा और दान में जीवन बिताया जाए तो कल ही हमने वो गाथा पढ़ी कि दान, पूजा, व्रत, उपवास और बहुत प्रकार का शील कर्म क्षय के कारणभूत, ये सब मोक्ष सुख के कारण कब होंगे? जब ये सम्यक्त्व सहित होंगे। और यदि ये सम्यक्त्व रहित होंगे तो ये किसके धर्म होंगे? मुनिराज के श्रावक के नहीं, ये संसार के धर्म बन जाएंगे, क्योंकि ये दीर्घ संसार के कारण होंगे। तो श्रावक धर्म आचार्य कुंददेव की सूत्रबद्ध इस ग्रंथों की कारिकाओं में किस रूप में निखर कर आता है? श्रावक धर्म होता है सम्यक्त्व के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान और आत्मभान के साथ जिन देव की, जिन गुरु की, जिन वचनों की पूजा, स्तवन, आराधना और सुपात्रों को दान। ये है श्रावक का पूरा धर्म। मुनिराजों का क्या धर्म है कि वे भी आत्मज्ञान सहित निशुद्धात्मा के ध्यान में और मोक्ष मार्ग के गहन आगम वचनों को बार बार अपने अध्ययन में लेकर अपने को उस उच्चतम शिखर पर पहुंचा दें, जिसको हम गुणस्थानारोहण में श्रेणी आरोहण बोलकर सिद्धत्व तक जो सीढ़ी ले जाती है, वे उस तक पहुंचा दें। ऐसे आगम की नौका पर वे बैठे रहें और बार बार उस नौका में बैठे बैठे ही अपने आगम में वर्णित शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अपने उपयोग द्वारा रसास्वादन करते रहें। सम्यक्त्व के बिना ना तो श्रावक धर्म है ना मुनि धर्म है। हम सभी श्रावक तो कहलाते हैं, लेकिन जिनागम में सम्यक दृष्टि को ही श्रावक संज्ञा है। लोक में हम सभी कह देते हैं, लेकिन गुणस्थानों के क्रम में हम पढ़ेंगे, पहले गुणस्थान वाले तो मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। उनकी श्रावक संज्ञा बड़े उपचार से कर दी जाती है, लेकिन जिसको अपने श्रद्धान का ठिकाना नहीं, जो इस श्रवण परंपरा में आया ही नहीं कि जिनागम में सम्मत जो देशना है उसको सुनकर वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने लगे, वह श्रावक कैसे बनेगा? श्रावक नहीं है तो श्रवण भी कैसे होगा? तो वह श्रावक जो देवशास्त्र गुरु के यथार्थ रूप से अनभिज्ञ है, उनके स्वरूप का विचार भी नहीं करता, उस पर विश्वास भी नहीं रखता, बस लोक पद्धति से, परिवार कुल परंपरा से, जैसा माता पिता आदि ने सिखाया वैसे रूढ़ी से सुबह उठकर स्नान करता है, जिन मंदिर जाता है, अभिषेक पूजन प्रक्षाल करता है, शास्त्र की वाचना करता है और अपने जीवन में ऐसे ही लग जाता है, वह यहाँ आचार्य कुंद देव के मत में श्रावक धर्म के साथ न्याय नहीं करता, क्योंकि उसने जिसकी पूजा करी और जिनको दान दिया उनके स्वरूप का तो विचार किया नहीं। ये मान लिया कि ये हमारे भगवान हैं। ये हमारे भगवान क्यों हैं? इनमें ऐसा क्या है भगवत्ता का कारण जिसके कारण हमारे ही परिवार के बड़े लोग कुल परंपरा से इनकी आराधना करते आए, सो वह उसका विचार नहीं करता।
रूढ़ी से ही उनको अपना भगवान मानता है। सो लोक में अलग अलग मत इसीलिए तो चलते हैं कि कोई भी भगवान की परीक्षा करने को तैयार नहीं। हमारे माता पिता और कुल परंपरा में जो आया वही हमारा धर्म है। सो सारे ही धर्मों में विपरीत क्रियाएं परीक्षा के अभाव में चली आती हैं। यदि कोई भी एक प्रश्न उठा दे कि भैया हम इनको क्यों पूछते हैं, तो भाई वहां पर कोलाहल तो बहुत मचता है, वहां पर युद्ध तो बड़ा मच जाता है कि ये बड़ा समझदार हो गया है, ये अपने बाप दादाओं के जो जो काम करते थे उस पर प्रश्न उठाने लगा है। लेकिन समाधान किसी को मिलता नहीं, और क्योंकि समाधान नहीं मिलता इसलिए लोक में इतने विभिन्न विपरीतता को लिए हुए मत चलते हैं। पागलपन को धर्म मान लिया जाता है, लेकिन उनका कभी भी पूर्ण विराम लगता ही नहीं। एक के बाद दूसरी ऐसी अनहोनी धर्म के नाम पर होती जाती है। कभी मूक निर्दोष जानवरों का हवन किया जाता है, तो कभी उनकी बलि दी जाती है। कभी अपने ही शरीर में बालों को निकालकर धर्म मान लिया जाता है, कभी अपने को ही मार मार कर धर्म के चर्याएं की जाने लगती हैं। कभी एक निश्चित वेश रख लिया जाता है और बोला जाता है ये ही हमारे गुरुओं द्वारा बताया गया रूप है और इसी को रखना हमारा धर्म है। सो कभी बोला जाता है कि भाई जानवरों की रक्षा करो, सबको प्रेम करो, इतना ही धर्म है। इतनी सारी विपरीत बातें होने के बाद भी कोई ये नहीं पूछता कि जिन्होंने इनकी प्ररूपणा करी वे ऐसा बोलने वाले थे, सो इस निष्कर्ष पर वे पहुंचे कैसे कि कोई मुंडन करा ले तो पुण्य हो जाएगा, कोई मूक जानवर को पकड़कर जला दे तो धर्म हो जाएगा, कोई अपने ही शरीर को मारे, लहूलुहान कर ले और उससे धर्म हो जाएगा। कि धर्म की ये वाली बातें जब तर्क के आंगन में आती हैं तो बुद्धिहीन लोगों को भी न्याय परख नहीं जान पड़ती, और इसके लिए विवेक का इस काल में होना अत्यंत आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव? जिस क्रम में उन्होंने गाथा लिखी है उसको उस क्रम सर पढ़ने से समझ में आता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने 10वीं गाथा में स्थापना करी सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व के बिना की सारी करनी बेकार है और सम्यक्त्व के साथ की सारी करनियां सफल है। और उसके बाद उन्होंने बता दिया कि यदि तुम्हारे पास सम्यक्त्व हो तो क्या करो कि जो तुम श्रावक हो सो सुनो, तुम्हारा कार्य ध्यान और अध्ययन हो जाए तो बहुत बढ़िया। इससे अच्छा तो कुछ है नहीं कि तुम मुनियों सरी के आत्मा के ध्यान पर बैठे रहो, पर तुम गृहस्थी के भार में उलझे हो। उपयोग इतना शांत नहीं है, हमें पता है वो निश्चित ही बाहर आएगा। तो जो ये उपयोग बाहर आएगा, तो बाहर तो 5 इंद्रियों के डाकू बैठे हैं, जैसे ही उपयोग बाहर निकलेगा ये सब के सब उसे लूट लेंगे। तो महाराज क्या किया जाए? उपयोग तो बाहर आएगा, हमारी स्थिरता की दशा है नहीं, तो क्या किया जाए? सुनो, इस उपयोग को जैसे घोड़े के वो बांध देते ना आंख के पास, घोड़ा हो तो उसकी आंखों में एक आवरण यहाँ बाजू में फ्लैप जैसा डाल देते हैं, जिससे घोड़ा इधर उधर ना देखे, सामने दिखता रहे, उसका ध्यान ना भटके। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं तुम अपना जीवन पंच महागुरु की भक्ति आराधना में और परोपकार में लगा देना। तुम और कुछ ना सोचना, और किन्हीं आयतनों में जाने का प्रयास मत करना, और विकथाओं में मत उलझना। तुम्हारा उपयोग जब बाहर जाए तो दान और पूजा ये कर्तव्य है, और यदि हमारा उपयोग जिनवाणी माता की आराधना में स्वाध्याय में लगा रहे, तत्व विचार के उस गहरे समुद्र में हम अंदर अंदर जाकर रत्नमणियों को निकालते रहें और शुद्धोपयोग की ओर आगे बढ़ते रहें, तो उससे अच्छा तो और कुछ है नहीं। तो मुख्यता दान और पूजन की है, लेकिन कब? जब वह सम्यक्त्व के साथ वाला हो। और ये दोनों के लिए, चाहे वे मुनिराज हो या फिर श्रावक, सम्यक्त्व पहली कंडीशन है, पहली मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना ना तो ध्यान अध्ययन किसी काम का है, ना पूजा और दान। तो इतनी स्थापना करने के बाद अब आचार्य देव कुछ गंभीर बातें हमसे बोलेंगे। हम 12वीं गाथा पर चलते हैं। दाणन धम्मण चागण भोगण बहिरप्यवसाद
जो पयंगो सो लोह कसायज्ञ मुहे पढ़िदो मरिदोण संदेहो। क्या बोलकर आए पीछे? सम्यक्त्व के साथ दान और पूजन ये श्रावक का कर्तव्य है, और ध्यान, पूजा और दान श्रावक का कर्तव्य है, और ध्यान और अध्ययन ये जैन श्रमणों का कर्तव्य है। अब यहाँ श्रमण धर्म की तो चर्चा आचार्य को करनी नहीं है, वो क्रमिक चल रहे हैं ना, तो पहले श्रावकों की बात करेंगे। तो अब वे उस श्रावक से पूछते हैं और उसकी दुर्दशा का वर्णन करते हैं, जो ना तो पूजा करता है, ना दान देता है, और सम्यक्त्व की तो खबर नहीं, जो सम्यक दृष्टि हो और सच्चे देवशास गुरु की पूजा का भाव। भैया पूजा के क्या मायने हैं ये आगे तो आचार्य देव बताएंगे ही। पूजा का अर्थ होता है वही नहीं कि 8 द्रव्य से मंदिर में जाकर पूजन करी जाए नित्य नियम की। पूजन का अर्थ है अपने आराध्य के गुणों का विचार और उसकी महिमा आना, जिनेंद्र देव के गुणों का स्तवन, उनका भक्ति सहित बहुमान आना, उनके गुणों के विचार में आह्लादित हो जाना, इसको बोलते हैं पूजन। सो देखो, जब सीता माता को और राम लक्ष्मण को वनवास हुआ होगा तो जंगल में पूजन तो कर नहीं पाते होंगे। जब अनंगसरा जंगल में इतने समय तक रही होगी तो पूजन कैसे करती होगी। और भरत चक्रवर्ती भी जब युद्ध आदि के लिए निकलते होंगे लोक विजय के लिए, तो हर दिन जिन मंदिर मिल जाते हो, कोई बहुत समर्थ हो और जिन मंदिर ही उनके साथ चलते हो, ऐसा उनका पुण्य का उदय हो तो बात अलग है। लेकिन अलग अलग काल में अलग अलग कर्मोदयों के चलते अलग अलग परिस्थिति बनती है। तब जिन मंदिर में जाकर पूजन ना कर पाई जाए, जब हम ना समझ पाए कि हम भगवान के सामने 8 द्रव्य से कैसे करेंगे हम पूजन, हमारे पास तो अभी मंदिर भी नहीं खुले हुए हैं, तो पूजन का अर्थ मात्र जिन मंदिर में जाकर 8 द्रव्यों का समर्पण करना नहीं होता। वो तो एक निश्चित हमने क्रिया के रूप में उसको ढाल दिया है कि 8 द्रव्य वे प्रतीक स्वरूप हैं कि हम भगवान के सामने जो हमारी निजी भावनाएं हैं आत्म कल्याण की, उनके जैसा बन जाने की, तो हम 8 प्रतीकों के रूप से हमारे पास जो 8 बहुमूल्य वस्तुएं हैं, हम क्या चढ़ाते हैं 8 द्रव्यों के रूप में? हम भगवान को जल चढ़ाते हैं। जल क्या है कि भैया जल तो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, उसके बिना क्या होगा। हम भगवान को चंदन चढ़ाते हैं जो शांति का, शीतलता का प्रतीक है। हम उनको अक्षत चढ़ाते हैं, सो अक्षत तो हमारे स्वस्थ त्रिकाल बने रहने का, अक्षय स्वरूप का प्रतीक है। और हम उनको पुष्पांजलि देते हैं, वह हमारा समर्पण है, उनके प्रति बहुमान है। हम नैवेद्य यानी अपना भोजन चढ़ा देते हैं। हम दीप अपनी समस्त विपुल ज्ञान संपदा को भी उनके प्रति, विवेक को भी उनके प्रति नतमस्तक करते हैं। हम धूप चढ़ाते हैं जिससे अंतरंग बहिरंग शुद्धि हमारे जीवन में बनी रहे। और इन सब का समुच्चय रूप जो हमारे पास इस भव में जो कुछ भी उत्कृष्ट रूप फल प्राप्त हुआ है पुण्य संपदा का, हम उसको भी भगवान के सामने चढ़ाने से नहीं कतराते। यानी हम भगवान को अपना वो कुछ अच्छा जो हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है, हम उसको भी भगवान को समर्पित कर देते हैं ताकि हम सभी अनर्घ्य पद को प्राप्त कर पाए। सो ये 8 तो हमारे प्रमाण हैं कि भगवान मेरी ये भावना है और भावनाओं की सूचना देने वाले 8 द्रव्य हैं, मैं इससे आपकी पूजन करता हूं। लेकिन ये तो एक शारीरिक क्रिया हुई ना। ये अकेली शारीरिक क्रिया हो तो आज तो कितने रोबोट आ गए हैं। आप घर से एक ऐसा रोबोट डेवलप करा लीजिए, घर से मंदिर तक जाए और वहां जाकर थाली लेकर एक थाली से दूसरी थाली में ही तो 8 द्रव्य रखने हैं ना, सो ये कार्य तो वो भी कर देगा। सो उस रोबोट के भी पूजन हो पाएगी ना, होगी कि नहीं। यदि एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्यों का स्थानांतरण करना हो, अकेली उनका एड्रेस चेंज करना हो, ये मेरी सजाई हुई थाली द्रव्यों की और ये भगवान को समर्पित करने वाली थाली, इस थाली से उठाकर इस थाली में ही तो द्रव्य रखने हैं। यदि यही पूजा हो तो भैया ये तो रोबोट भी कर पाएंगे, और फिर उनको पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा ये विचारना है। तो आचार्यों ने इसलिए इस द्रव्य यानी कि शरीर के अधीन की गई पूजा को रखा,
जड़ की क्रिया में, कि यदि शरीर के करने से होती हो तो दिक्कत हो जाएगी, तुमको रोबोट को भी धर्मात्मा श्रावक मानना पड़ेगा, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष से विरोध खाता है, वह तो जड़ है, तुमने ही उसको बनाया है। अब भी लाइट गोल कर दो, बैटरी गायब कर दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो भावना शून्य है। सो पूजन वह नहीं है जो द्रव्यों के अवलंब से ही की जाए। दिगंबर महामुनिराज तो जंगल में भी बैठकर भगवान की स्तुति वंदना करते हैं, वही उनकी पूजन है। सो ये तो हमारे लिए हीन अवस्था में आलंबन है। हमारा मन ज्यादा देर नहीं लगता तो हम 8 द्रव्यों के आलंबन से अपने मन को फंसाए रखते हैं। ये तो एक मनोवैज्ञानिक प्रकार है कि हम जिन देव के समक्ष बैठे हैं, हमारा उपयोग बाहर की बातों को ना समझने जाए, ना सोचने जाए, तो हम उसको 8 द्रव्यों में उलझा देते हैं। लेकिन इतने मात्र से पूजन नहीं होती। जो जिनेंद्र देव के स्वरूप का विचार ना हो, कैसी उनकी वीतरागता है, कैसी उनकी विज्ञानता है, कैसे प्रगट उनकी अनंत चतुष्टय हैं, क्या उनका गजब का समवशरण, उसमें कैसी गंधकुटी, कैसी उनकी सभा, कैसी सिंह गर्जना उनकी दिव्य ध्वनि में होकर मुझे भगवान भगवान कहकर बुलाती है कि मैं भी उनके जैसा बन जाऊं। हम इसका विचार ना कर पाए तो फिर वो पूजा किस काम की हुई। जो पूजा भाव विहीन है, ज्ञान विहीन है, अपने गुरु के उपकार को जानती ही नहीं, वो पूजा ही नहीं। वो तो जैसे कोई नेता आए और आपके मंच पर आकर आपके धर्म की बहुत सी प्रशंसा करके चला जाए, तो वो तो अपने किसी और हित के कारण प्रशंसा करता है, उसको धर्म का परिचय अधिक है नहीं, स्क्रिप्ट में लिखकर की है। सो ऐसे ही आपने जो कुल परंपरा से अपने भगवान का परिचय लिया, वो भगवान को ही बता दिया। भगवान तुम ही धन्य हो, तुम ही महान हो। आपका भगवान पर, भगवान के द्वारा आप पर क्या उपकार किया गया, हम क्यों भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं और उनकी पूजन में खड़े हुए हैं, ये वाली बात हमको भावना के धरातल पर विचार करके भगवान के सामने जाना होगा, तभी यथार्थ पूजन होगी। तो बाहर में जो अष्ट द्रव्यादि से पूजन की जाती है, वह है तो महापूजा। पूजा का सही प्रकार तो यही कि अपना जो कुछ भी अच्छा है वह अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। यही तो समर्पण कृतज्ञता के भाव का प्रदर्शन होगा। लेकिन इतनी मात्र तो शरीर की क्रिया है, इसमें चेतन आत्मा ने क्या किया। जो चेतन आत्मा अपने भावों में जिनेंद्र देव के स्वरूप का विचार करे और सचमुच उनके गुणों के दिग्दर्शन से अभिभूत हो और उनके चरणों में लौट पड़े भावनात्मक रीति से, वो सच्ची पूजन होती है। सो पूजा वह क्रिया प्रधान नहीं, भावना प्रधान। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे हम में से, आप में से कई लोग होंगे जो कई दिनों से या महीनों से जिन मंदिर ना जा पाए होंगे और हमको लगता है कि हम पूजन नहीं कर पा रहे। तो सही बात है, प्रत्यक्ष जो जिन देव के मंदिर में हमारे भाव बनते हैं और हम अपनी भक्ति को और उज्जवल बना पाते हैं, वो परोक्ष में नहीं होता। लेकिन फिर भी हम घर पर बैठकर जिनेंद्र देव के गुणों का विचार करने में समर्थ हैं। हमारी भावना में वो शक्ति है। हम चेतन द्रव्य है ना, हम चेतते हैं, हम अपने आप को चेता सकते हैं। हम जो मंदिर में जाकर भगवान के गुणों की आराधना करेंगे, ये गजब का चैतन्यता का धर्म है कि वह किसी भी क्षेत्र में उस आराधना को भा सकता है। देखो, नरक में नारकी भी मोक्ष मार्ग की भावनाएं भा लेते हैं, देवगति में देव भी भा लेते हैं, त्रियंश गति में त्रियंश भी भा लेते हैं, और मनुष्य गति में आदमी बोले कि नहीं मंदिर जाएंगे तभी हमारे भाव लगेंगे, घर पे बैठ के नहीं लगेंगे। तो तू बहाने मारता है, तूने भावनाओं की और चैतन्यता की शक्ति का विचार ही नहीं किया। ये चैतन्यता की शक्ति भावों की संचेतना में, भावों के पल्लवन में क्षेत्र काल की अपेक्षा नहीं रखती। जो जब जहां जिस अवस्था में चेत जाए और चेत कर अपने आराध्य का ध्यान करे, उनके वचनों का विचार करे, उनके तत्वों का विचार करे, वो वहीं पर उनकी पूजन करने में समर्थ है। और पूजा हमेशा ऐसा नहीं होती। आप में से किसी को पूजन याद है, देवशास्त्र गुरु पूजन याद होगी, 16 कारण, 10 लक्षण धर्म पूजन याद होगी, महावीर भगवान की पूजन, शांतिनाथ भगवान की पूजन, चंद्र भगवान की पूजन,
इन सब की याद होगी ना। लेकिन गजब की बात हम आपको बताएं, जो याद हो वो पूजन की श्रेणी में ही नहीं आता। याद हो मतलब आपके द्वारा अविचारा गया, जैसे तोता नाम सिखाने पर नाम बोल देता है और उस वाक्य को भी बोल देता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम जाल में नहीं फंसना। तोता बोलता तो पूरा ही ये है, क्या बोलता है जो उसको सिखाया गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। तो ये तो बोलता जाता है, लेकिन जो बोलता है उसका विचार ही नहीं। ऐसे ही पूजने रट तो ली गई हैं क्योंकि इतनी बार कर ली गई हैं, लेकिन उन पूजन में जिन विशुद्ध वीतरागी देव शास्त्र गुरु के दिव्य गुणों की चर्चा है, उन गुणों का यदि हमें परिज्ञान नहीं है तो वो पूजन भी नहीं है। पूजन वो नहीं होती जो हम किताबों से पढ़कर भगवान को सुना दें। ये तो हमने पढ़कर सुना दिया भगवान को। आपने अपने लिए मंदिर में जाकर क्या किया, किसी दूसरे की लिखी पूजन की किताब उसको उठाया और उठाकर भगवान के सामने मुंह किया और पढ़ने लगे। तो किसी और के वचन किसी और को सुना दिए। इसमें पूजन क्या हुआ, ये पूजा क्या हुई, ये किस प्रकार की पूजा है कि जो इस बीच भगवान के गुणों का, भगवान की पूज्यता के कारणों का, भगवान की निर्दोषता और अपनी सदोषता का, भगवान की भगवत्ता और अपनी पामरता का, भगवान के कषाय शून्य होने का और हमारे कषाय सिक्त होने का, भगवान के पूर्ण ज्ञानी होने का, हमारे छद्म ज्ञानी होने का, भगवान के सुख समुद्र में डूबे हुए होने का और हमारे दुख के कोलाहल में उबलते हुए होने का, जब तक हमको भाव भाषण नहीं होगा तब तक हम भगवान के सामने जाकर भी उनके सामने कहां खड़े हैं। हम तो उन रूढ़ियों और उन ऑटोमेटेड लाइफस्टाइल के दंगल में फंसे हुए हैं कि हमारा कार्यक्रम ही ये है, सुबह उठ के मंदिर जाना, मूड पटकना, किताब खोलना, कुछ भी पढ़कर आ जाना, वापस आकर धंधे में लग जाना। इसी पर आचार्य देव आगे बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी बातें हैं आचार्य देव की, भावना के धरातल पर बैठकर हम समझेंगे तो समझ में आएगी। पहले तो आचार्य देव क्या बोलते हैं, जो श्रावक, इस बीच एक प्रश्न है, why has Acharya not highlighted Swadhyay as main kartavya of Shravan? Why puja and dan is main and inferred as over Swadhyay? I mean, from this gatha, the inference is such that dan and puja is above Swadhyay. इस गाथा से ऐसा लगता है कि दान और पूजन स्वाध्याय से बड़े हैं। तो आचार्य देव ने जब श्रावकों के मूल धर्म दान और पूजा बताए, तब उनको स्वाध्याय भी बता देना चाहिए था। विचार की बात है, ऐसा क्यों किया कि आचार्य देव ने जो शुरू की 10 गाथाएं लगाई है ना 11वीं गाथा तक आने में, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिना स्वाध्याय के ना तो कोई पूजा कर सकता है, ना कोई दान दे सकता है। क्या बोल दिया आचार्य देव ने पूर्व गाथा में, दान पूजाशील अनेक प्रकार के उपवास कर्मक्षय के कारणभूत वृत्तादि सम्यक्त्व से युक्त हो तो मोक्ष सुख के कारण है। अब बताइए, भगवान तो मंदिर में मिल जाएंगे पूजा करने के लिए और मुनिराज आपके घर में स्वयं आ जाएंगे आहार के लिए, तो पूजन के लिए मंदिर चले जाओगे और मुनिराज को पड़गाह कर आहार दे दोगे। सो पूजा और दान तो हो जाएंगे, लेकिन ये सम्यक्त्व कहां से लाओगे, सम्यक्त्व तो चाहिए ना भाई। प्री कंडीशन क्या है दान और पूजा की, सम्यक्त्व है ना, सम्यक्त्व है ना प्री कंडीशन। तो भाई दान के लिए हमारे पास मुनिराज हैं, हमारे साधर्मी हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे। अतिथि संविभाग व्रत के चलते हम मुनिराज और श्रावक आदि उत्तम पात्रों को दान देंगे, 4 प्रकार का दान देंगे। हम जिन मंदिर की सेवा करेंगे, 9 देवताओं के प्रति जीवन समर्पित करेंगे, उनकी प्रभावना में जीवन को लगाएंगे, सो ये दान हो जाएगा। और हम मंदिर चले जाएंगे, घर से 10 कदम की दूरी पर है, हम जाएंगे रोज अच्छे कपड़े पहनकर मंदिर में और वहां पूजन करेंगे बड़ी द्रव्य की थाली भरकर। सो दान और पूजन तो हमको पता पड़ गया कहां कहां करना है। आचार्य कुंद देव इस गाथा में जो बीच की बात कर रहे हैं, जो उनके द्वारा नहीं कहा गया है, उस पर विचार अपेक्षित है। क्या विचार अपेक्षित है कि महाराज दान और पूजा तो हमसे हो जाएगी, हम करते ही आए हैं, आप ये बताओ सम्यक्त्व कैसे होगा।
कि सम्यक्त्व तो ऐसे ही होगा कि जिसकी पूजा की जा रही है और जिसको दान दिया जा रहा है उसकी बात सुनने लगो। सम्यक्त्व का क्या प्रकार है? जिन देव की दिव्य देशना जो जिन मुनिराजों द्वारा लिपिबद्ध की गई है, मुनिराजों को दान देते हो, जिन देव की पूजा करते हो। मुनिराजों की भी पूजा करते हैं, उनकी ग्रंथ लेखनी की मुख्यता से कि भाई ये भी तो बताओगे ना किसी को कि हम किसकी पूजा करते हैं। तो बोले, आप बोलोगे भैया अरिहंत देव की पूजा करते हैं। वो पूछेगा क्यों करते हो, ये हम ग्रंथों में पढ़ के बताएंगे। सो पूजन भी करनी हो तो स्वाध्याय आवश्यक है। अच्छा, दान किसको देते हो? कि मुनिराज को देते हैं। कौन से मुनिराज को देते हो? मुनिराज तो हर धर्म के हैं, तुम किसको देते हो? ये हम ग्रंथ में पढ़ के बताएंगे। आगम में निर्दोष यथा जात दिगंबर जिन मुद्रा को दान देना कहा है, वे ही उत्तम पात्र हैं। और मध्यम पात्र में जो उस मार्ग पर आगे बढ़ने को चले उत्कृष्ट श्रावक, उनको दान बोला है। और जघन्य पात्र में सम्यक दृष्टि श्रावक को दान बोला है। तो भाई दान किसको देना और पूजा किसकी करना, ये स्वाध्याय के बिना कैसे पता पड़ेगा? तो जैसे ही दान और पूजा को मुख्य अंग बनाया तो स्वाध्याय ये आवश्यक अंग हो गया। उसी से सम्यक्त होगा, उसी से दान होगा, उसी से पूजा होगा। हमारे साथ विडंबना ही ये है, आज की समाज में दान और पूजन की चर्चा तो लंबी है, लेकिन किसको दान और किसकी पूजा ये चर्चा गायब कर दी है। तो पूरी जैन समाज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। रोज एक नया भगवान है और उस भगवान के प्रति रोज कोई ना कोई परिवार समर्पित होता जा रहा है। जैनियों के घर में भी ग्रहित मिथ्यात्व ने डेरा पकड़ लिया है और मुनिराजों के भी वेश का परिचय है नहीं। तो भैया जिन्होंने व्यभिचार से ही अपने मुनि धर्म को कलंकित कर लिया है, उनकी भी दान आराधना करते जैनी भोले श्रावक देखे जाते हैं। सो वह सब स्वाध्याय के अभाव का फल है। सो आचार्य ने जो 10 गाथाओं में बोला ना, सम्यक्त्व के साथ, सम्यक्त्व यानी के सच्चा स्वरूप जानकर उसकी श्रद्धा करना, ये सम्यक्त्व। तो सच्चे देव को जान लिया होगा सम्यक दृष्टि ने, और सच्चे मुनि को भी जान लिया होगा। तो सच्चे देव और सच्चे मुनि को जिनागम के आधार से जान लेने पर अब जो उनकी पूजा और दान ना करेगा सो काहे का श्रावक, वो श्रावक नहीं। ये वाली बात करी जा रही है। मुख्यता की बात है भैया। देखो, क्या जिनागम के मुख्य सेवनकार यदि प्रमुखता से हम बोलेंगे तो गणधरों द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं वे आचार्य आदि हैं। तभी तो हमने आचार्य, उपाध्याय, साधु 3 अलग अलग भेद रखे ना। आचार्य जो इस पूरे मोक्ष मार्ग का संचालन करेंगे, उपाध्याय जो इस मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा करेंगे, और साधु जो आचार्य और उपाध्याय के निर्देशन में आत्माराधना करेंगे। ये 3 है ना हमारे गुरु, ये 3 आदर्श। तो स्वाध्याय का करने का, कराने का मुख्यता से वर्णन जिनागम में एक्सप्लिसिटली नहीं, मुख्यता से मुनिराजों को दर्शाया गया कि मुनिराजों के जीवन में तो बहुभाग स्वाध्याय और ध्यान का ही है, और बाकी जो नित्य क्रम है वो है समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित्य करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। ये उनके जो आवश्यक हैं 6, उन सब में वे कर्म करते हैं, सामायिक, वंदना, नमस्कार इत्यादि। लेकिन उनके जीवन में मुख्यता किसकी है? उनके जीवन में मुख्यता है ध्यान की और स्वरूप के अध्ययन की। हमारे जीवन में मुख्यता किसकी है? कि हम सभी के जीवन में मुख्य तो भैया बाह्य अवलंबन है। जो हमने सम्यक्त्व को अंगीकार किया और अभी हम अपने आप को गृहस्थ दशा का परित्याग करने में असमर्थ मानते हैं, तो हमें बहुत सारे आरंभादि के पापों का उपार्जन होता है। हम आरंभ में बहुत हिंसा करते हैं, हम व्यापार आदि में बहुत पाप करते हैं, हमारी विरति अविरति बहुत है। इस कारण हमको क्षण क्षण में देवता के पास उनके चरणों में पहुंचकर क्षमा मांगनी होती है, अपने दोषों की आलोचना करनी होती है। इसलिए हमारा जिनदेव से संपर्क मुख्य है। जो हम जिनदेव से ना मिलते रहें, उनके सामने अपने दोषों को निर्दोषता से ना प्रकट करते रहें और उनके गुणों का विचार ना करें, हम डूब जाएंगे।
हम हीन दशा में हैं, हमको ये विकटाओं के जाल, ये कुसंगति ले डूबेगी। इसलिए जिनेंद्र देव के शासन में चलने वाले श्रावकों को आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, तुम लोक संगति को पूरा तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम जिनदेव की संगति, जिन मुनिराजों की संगति बढ़ा सकते हो। तो तुम जैन दर्शन में बताए गए सच्चे वीतरागी देव और सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्रों की पूजा भक्ति सेवा करो। ये वाली बात है। श्रावकों को जीवन में मूलतः जो उनका उपयोग है वो बाह्य जगत संबंधी है। उनको परिवार भी चलाना है, उनको व्यापार चलाना है, अपने कुटुंब को देखना है, समाज को देखना है, और यहाँ तक कि मुनियों के जीवन के बारे में भी पूरी चिंता विचार करना है। ये सब श्रावकों के पोर्टफोलियो में है। सुनिश्चित है श्रावकों का उपयोग बाहर की दुनिया में ज्यादा लगेगा। सो उसके लिए कि उनके उपयोग की निर्मलता बनी रहे, उनको शरणभूत ये दो आलंबन धर्म दिखाए जाते हैं। लेकिन ये दो धर्म स्वाध्याय के पर्याय नहीं है। स्वाध्याय यदि होगा, अंदर में विचार विवेक जागृत होगा, तभी ये दो धर्म पल पाएंगे, ऐसी प्ररूपना है। यहाँ पर ये नहीं मानना कि श्रावकों के काम का स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय ही परम तप है, स्वाध्याय ही अपनी आंखों को खोल लेने की एकमात्र विधि है। और वो स्वाध्यायी श्रावक छद्म अवस्था में वह पूजा और दान से अपने जीवन को निर्मल बनाता हुआ मुनि पद तक पहुंचता है। इसकी बात अपन और विशेष करेंगे आगे आने वाली तकरीबन 15 गाथाओं में। आचार्य देव दान की विशद चर्चा करेंगे और पूजन की भी, तो हम आराम से इनकी चर्चा करेंगे। हमने पढ़ी 12वीं गाथा। 12वीं गाथा में आचार्य देव बता रहे हैं उनकी दुर्दशा जो सम्यक्त्व रहित होकर दान धर्म त्याग आदि में नहीं लगते। जो श्रावक दानना दान नहीं देता, धम्मणना धर्म का पालन नहीं करता, चागण त्याग नहीं करता, भोगण और भोग भी नहीं करता। आचार्य कुंद कुंद देव आपको यहाँ पर बड़े खुले हृदय के दिखाई देंगे। अभी वो श्रावकों को भोगने का भी उपदेश देने वाले हैं। हम बस गलत पटरी पर ना जाएं। क्या क्या नहीं कर रहा है? एक पागल है जो ना तो दान देता है, ना धर्म करता है, ना त्याग करता है, ना भोग करता है, कुछ नहीं करता। अपनी पुण्योदय से प्राप्त विपुल सामग्री को ना तो दान में लगाता है, ना स्वयं धर्माचरण करता है, ना उसका त्याग कर निर्ग्रंथ हो जाता है, और ना ही उस विपुल पुण्य सामग्री को भोगता है। ऐसा जो बहिरात्मा है ना, आत्मा से अजान, इस जगत के अनित्य अशरण संसार रूप से अजान, अपने एकत्व अन्यत्व स्वरूप से अजान, शरीर की अशुचिता को ही पवित्रता सुंदरता मान लेने वाला, वह जो है ना बहिरात्मा, वो पतंगे के जैसा है। कैसा है पतंगा? कि पतंगा अग्नि मुहे के अग्नि के मुंह में पड़ी दो, पड़ता है और मर जाता है, इसमें संदेह नहीं। ऐसे ही जो दान धर्म त्याग और भोग में संलग्न नहीं है, ऐसे विचार शून्य बहिरात्मा लोभ कषाय की अग्नि में पड़कर जलकर मर जाते हैं पतंगे की तरह, ना संदेह हो, इसमें संदेह नहीं है। बड़ी कठोर बात हुई और बड़ी नीति परक बात हुई। हमारे पास जो प्राप्त सामग्री है, जगत का अनित्य अशरण स्वभाव बताता है कि ये सामग्री अनित्य है तो पकड़ के रखोगे तो बनी नहीं रहेगी, और अशरण है तो चली भी जाएगी तो तुम्हारा क्या जाता है, वैसे भी शरण नहीं है। तो फिर इस सामग्री का संचय करके क्या लाभ है? क्यों ना इसको दान में, धर्म में, त्याग में और भोग में, न्याय पूर्वक भोग में लगाया जाए। नहीं तो ये परिचय देगी कि तुम्हारी लोभ कषाय बहुत जलती है। लोभ पाप का बाप है, क्योंकि लोभ मिथ्यात्व की प्रखर सूचना है। लोभ कषाय को पाप का बाप बोला, आपने कभी सुना? मिथ्यात्व को भी बोलते पाप का दादा, लेकिन लोभ 4 कषाय होती ना, क्रोध मान माया लोभ, इसमें लोभ पाप का बाप है, ऐसा बाल बोध में पढ़ाया जाता है। 2 कारण है। सबसे पहले तो ये ऐसी मीठी कषाय है
किसी को बुरी लगती नहीं। और दूसरी बात कि ये सबसे अंत में छूटती है, 9वें गुण स्थान के अंत में। सो लोभ ये मिथ्यात्व दशा का बहुत प्रखर सूचक है। पर द्रव्य से सुख मानता है, इसलिए उस द्रव्य का इसको इतना लोभ है, मतलब इसको आत्मा का ज्ञान नहीं, संसार का भान नहीं, इसके कारण ये जलकर मरेगा। सो निर्विचारी होकर जीवन बिताना, अपने हाथों स्वयं को नष्ट कर देना है। इस पर विशेष चर्चा अपन कल आगे की गाथाओं के आधार पर आचार्य कुंकुन देव से समझेंगे। हम सभी के जीवन में निर्दोष सम्यक्त्व के साथ जिंदगी की निर्दोष भक्ति, निर्विघ्न भक्ति और हमारा उदार हृदय हमारे सुपात्र महामुनि राजों को दान देने में संलग्न रहे, इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। जहाँ निज सत्व की चर्चा, जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिवलोक की कथनी, तहाँ डर है नहीं यम का। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से भरम भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं। विरागी बन में आत्म का, भला यह दाव पाया है, जिनागम हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। नो भाई। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। प्रातिशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। वीतराग जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथाधिराज की जय हो। जय श्री